छोड़ दे। आई डोंट नो बट इट्स ग्रोइंग लाइक क्रेजी। कमेंट्स लिख रहे हैं फैंस के मैं ऐसे एक्साइटेड होती हूँ इसके एपिसोड के लिए जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच ना, इसमें ये सबसे बड़ा हिट है। इतना फास्ट और थोड़ा आगे चलने दें तो मे बी कुछ और भी नंबर्स इतने बढ़ जाएं। जो फेरी टेल है ना, ये बिकती है। वो लोग जो सोचते हैं कि क्या लोग देखना चाहते हैं, क्या फॉर्मूला है किड ड्रामे की, वो है फेरी टेल। चाहे वो इहराम में जुनून हो, चीज पे गश खा के गिर गई। 18 घंटे में अर्ज किया है, 18 घंटे में कितने व्यूज आए जान निसार को? हाँ। एपिसोड नंबर 17 के। हाँ, 18 घंटे में गेस करो। 1 मिलियन। 1 मिलियन 18 घंटे में है। 1 मिलियन हाफ डे। वाह वाह, आप बताएं। 24 भी नहीं। 18 घंटे में 6099 and 552 मिलियन। यहाँ कोई बहन भाई कुछ आप में से लेडीज एंड जेंटलमैन आप बताएं। जेंटलमैन कितने आए होंगे 18 घंटे में? कितने व्यूज आ गए होंगे? 2 मिलियन। 10। सीरियसली बताओ। 10,000? 10 मिलियन? नहीं, मेरा ख्याल है 1.5 मिलियन। 8.5 मिलियन व्यूज इन 18 आवर्स। हाँ, that's happening. 25 मिलियन है। ये मुझे लग रहा है तेरे बिन के पास आने वाला है, क्योंकि 18 घंटे में 8.5 मिलियन व्यूज नहीं हो सकते किसी ड्रामे। मैंने 1 तक भी देखे हैं। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि कल जब मैं इसकी एपिसोड जो प्रीमियर हो रहा था उस वक्त मैं देख रहा था तो अराउंड 500K यानी कि 5 लाख लोग उसी वक्त देख रहे थे। ऑफ दिस क्वार्टर दिस ईयर। नो नो, ये कौन सा ईयर चल रहा है? मुर्शिद को नहीं बीट किया। इस क्वार्टर में कर सकते हैं। इस क्वार्टर का कह देते हैं। हाँ, इस क्वार्टर का जो अभी ड्रामे, हाँ क्वार्टर, ये जो ड्रामे चल रहे हैं ना, इसमें ये सबसे बड़ा हिट है। इतना फास्ट और थोड़ा आगे चलने दें तो मे बी कुछ और भी नंबर्स इतने बढ़ जाएं कि किसी और ड्रामे को भी पीछे छोड़ दे। आई डोंट नो बट इट्स ग्रोइंग लाइक क्रेजी। कमेंट्स लिख रहे हैं फैंस के मैं ऐसे एक्साइटेड होती हूँ इसके एपिसोड के लिए जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच। ये हाई पेस ड्रामे की क्रेज है। और क्या अभी मैं सोचती हूँ क्यों क्या, तो बात यह है कि जो फेरी टेल है ना, ये बिकती है। वो लोग जो सोचते हैं कि क्या लोग देखना चाहते हैं, क्या फॉर्मूला है किड ड्रामे की, वो है फेरी टेल। चाहे वो इहराम में जुनून हो, चाहे ये हो, चाहे इश्क मुर्शिद हो। हर लड़की चाहती है कि एक लड़का मुझसे प्यार करे, इश्क करे और मुझे बचा के ले जाए। चाहे मेरे बाप से बचाए, चाहे दुनिया से बचाए, बस बचा के ले जाए। और वो पैसे वाला हो, और वो पैसे वाला हो, पैसे वाला हो, ये बस पैसे वाला हो, मुझे बचा ले। हर लड़का ये चाहता है कि एक लड़की मुझे बचा ले जो पैसे वाले। अच्छा, उसका प्यार मोहब्बत वाला सीन, उसके बस पैसे वाली और आके मुझे ले जाए। इसलिए ये चीज ये फॉर्मूला बना लो। ऐसे 1000 ड्रामे चलेंगे और अगर दानिश तैमूर उसमें होगा तो और चलेंगे। आई लव इट। और मुझे इस दफा जो हुक भी था, इंटरेस्टिंग भी था, वो भी बड़े मजे का था। बताएंगे आगे। तो आपको तो फिर अपने अल्फाज वापस लेने हैं नादिया, जब आपने कहा था कि दानिश को चाहिए अब वो प्रोड्यूस करना शुरू करे, क्योंकि उसके पास रोल्स नहीं है। दानिश का ड्रामा 25 मिलियन है। दानिश नोज व्हाट टू डू, डोंट टेल हिम व्हाट टू डू। नहीं, आई वांट टू सी हिम इन अ बिल्कुल मोर चैलेंजिंग रोल। वो मेरी बात बिल्कुल वही है। मैं तो ड्रामे के एपिसोड की बात कर रही हूँ। दानिश सिर्फ पूरा ड्रामा दानिश नहीं, दानिश इज पार्ट ऑफ द ड्रामा। मोस्ट ऑफ द ड्रामा इज दानिश। दूसरा ट्रैक तो लेकिन इसमें स्टोरी बड़ी मजेदार है। तो अब आके स्ट्रांग हुआ ना। बिल्कुल, पहले तो हारून का कैरेक्टर था और हारून का बिल्कुल, दानिश का कैरेक्टर चेंज, बिल्कुल चेंज हुआ। उनका जो कहने का मतलब नादिया का वो ये था कि हम उसको कोई डिफरेंट कैरेक्टर्स में भी देखें, ये एक ही तरह का हो रहा है। एक पूरा फार्मूला है, चल रहा है, वो तो है। देखिए, आप और मैं दोनों बिरयानी बनाए अगर ईद पे बनाई हो हमने, फिर उसमें बिरयानी ज्यादा अच्छी बनी। और फिर आप पूछे भी क्या वजह आपकी बिरयानी क्यों अच्छी बनी, तो मैं ये कहूँगी कि मैंने घर के मसाले यूज़ किए थे, भुने हुए। तो ये जो ड्रामा है ना, मसाले वाला है, लेकिन घर के भुने हुए मसाले हैं, अच्छे मसाले, खानदानी मसाले। इसलिए ये हमें मज़े की लग रही है सिचुएशन। द लाइन्स आर एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू हियर, जो आपका ना खून गरमा देती हैं, जोश निकल जाती है आपकी, मर्दानगी और फेमिनिटी सब ना फट के बाहर आ जाता है। दिस इज एवरी गर्ल्स फैंटेसी। I have to stop watching Korean dramas. और वो नहीं, बुरा मुझे भी नहीं लग रहा था वैसे। जब वो जिस तरह बोल रहा था ना, आप कहते हैं यार मैं फिर से छोटी सी प्यारी सी हो जाऊँ, मुझे ऐसा लड़का मिल जाए। राइटर को पता है कि मैंने अपने ड्रामे को हिट कैसे करना है, लेकिन साथ में उसने फजूल जुमले नहीं दिए, अच्छे जुमले दिए हैं। सेंस है कि जो जुमले वो इतने प्यारे हैं कि आपको मज़ा आता है। हाँ यार, ये ऐसा ही होना चाहिए लड़का। तो पोजेसिव है, लविंग है, अनकंडीशनल मोहब्बत है उसकी, और उसको पता है
और उसको रियलाइज ही नहीं वो लड़की कर सकती कि मैं इतने कीचड़ में हूँ, चिक्कड़ में हूँ और मुझसे कोई इतना प्यार करता है। अच्छा, दो चीज़ें ऐसे हुई जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक, मुझसे निकाह करोगी, दूसरा वापस छोड़ देगा। मैंने वापस छोड़ने की क्या जरूरत थी, किराया पड़ गया इतना, ये मेरे हिसाब से तो वहीं रखना चाहिए था, लेकिन फिर ये सिचुएशन नहीं होती। एक रात के लिए क्यों भेजा, क्या पता एक रात में हो जाता। नहीं, अपनी बात का पक्का है ना, उससे बात करके गया था तो वो जरा दिखाया था ना कि और प्यारा लगा भाई इस बात पे, चलो मान। और फिर उसके बाद गया, उसके बाद जो पापा ने किया ना, दिस आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। हालांकि मुझे अब समझ नहीं आ रही, मैंने ओएसटी वगैरह हर जगह देखा है, मेरा ख्याल है ये आके कर लेगा निकाह, मुझे लग रहा है कि ये लास्ट मिनट पे पहुंच जाएगा, वरना बड़ी बुरी होगी इसके साथ। एक और सीन वर्थ मेंशनिंग, द वेट वाज रिटन, प्लीज उसको इग्नोर ना करें, सीरियस बात थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह जर्द पत्तों के बन में भी और यहाँ भी मौलवी साहब को इतना अच्छा दिखाया। एक सीन है बाप का मौलवी साहब के साथ, और मौलवी साहब ने इतनी अच्छी बात की जो किसी ने नहीं की। और इस बाप को देखिए, ऐसे पागल आदमी को अगर मौलवी साहब भी सीधा कर सकते हैं कि बेटी से गलती हुई, तुमने बाहर उसका तमाशा बना दिया, घर से निकाल दिया, वापस लेके आओ, कि अगर आपको बीमारी हो जाए आप उस हिस्से को काट देंगे। नहीं, बच्ची को समझाते हैं, बच्ची को सही रास्ते पे लाते हैं। गलती हो तो अल्लाह ताला तुम्हारा तमाशा बना दे। ब्यूटीफुल। मैं इस सीन के लिए मैं क्लैप करूंगी कि राइटर को, क्योंकि इससे आप कितने लोगों के दिमाग में पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं उसको कि मौलवी साहब के थ्रू, क्योंकि उनको यही समझ आती है, मौलवी साहब की बात ही समझ आएगी और किसी की नहीं समझ आएगी कि दिस इज द राइट वे। मैं इस बात पे राइटर से बहुत 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 इम्प्रेस हुई हूँ 9 फॉर दिस स्पेशल कि मैं खोस ही गई उसके ड्रामे में। देखो मूड अच्छा हो गया, इतना अच्छा लगता है ना। जाने सार के बारे में मैं बात कर सकती हूँ इन 2 एपिसोड के, आगे क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन इन 2 एपिसोड्स ने ना बड़ी अच्छी फील थी इसमें, बड़ी मैजिकल सी, बहुत ही प्यारी सी। हाँ, मैं हूँ ना रिचर्ड गियर फैन, इसमें मुझे अच्छा लगा कि अब कुछ स्टोरी में दम आया। डायरेक्शन की बात करें अगर, तो जो एक चीज़ मुझे बस वही फ़नी लगी, जो वो वॉक करके आए हैं ना गैंगस्टर स्टाइल में सारे। हिबा की भी चाल बदल गई ना, ऐसे वो जो वॉक हुई वो वॉक वैसी नहीं बनती नहीं थी, नॉर्मल एंटर होते, ये बन नहीं रहा था जैसे आए ना स्लो मोशन में ऐसे करके। वो बहुत मीनिंग दैट वाज वॉक दैट नीडेड टू हैव एन इम्पैक्ट आफ्टर दैट वॉक। उस वॉक ने और उस सीन ने मुझे बड़ा अमेज किया कि मुझे लगा मैं थोड़ी देर कुछ और, मैं कोई मूवी देख रही हूँ कि कोई बॉलीवुड फिल्म चल रही है, क्या हुआ है। मुझे दिखाया ना, कॉन्फिडेंस आ गया लड़की में कि अच्छा मुझे पहले मारा जाता, सिगरेट लगाई जाती, अब देखो मैं आई हूँ। नहीं, ये वो वाली नहीं थी वो। अच्छा, कुछ भी कह दे, कुछ भी कह लो, ये गैंगस्टर, ये गैंगस्टर वाली थी। दिस इज फॉर यू। मुझे लगा इस सीन में थोड़े बाद सब अंदर आके ना ऐसे गन्स निकाल के मैं दोस्ती का हक अदा कर रहा हूँ दानिश। कुछ भी कह दे, मनी हाइस्ट स्टाइल तो खत्म है ना हमारे दानिश पे, तो स्टाइल खत्म है। जो बात इस तरह डायरेक्टर का फोकस सिर्फ जो बात है सिर्फ 3 चीजों पे है, दानिश दानिश और दानिश। डायरेक्टर की अच्छी बात यह है कि डायरेक्टर ड्रामे को जो है सही लेके चल रहा है। I don't know what am I missing? मैं बहुत तारीफ करना चाह रही हूँ डायरेक्टर की, लेकिन समझ नहीं ये बहुत प्रेज करना चाह रही है, लेकिन पॉइंट्स यहाँ मेरा भी सालों का एक्सपीरियंस बहुत मुझे चैलेंज कर गया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। डायरेक्टर के टाइम पे मेरे पास थी मटेरियल था, डायरेक्टर के टाइम पे आके ना मैं खत्म हो गया। अच्छा चलो छोड़ो, मैं कोई और बात करते हैं। दूसरी बात ये कि जो दूसरा ट्रैक है वो भी बड़े मजे का हो गया, ठीक है ना, मुझे मजा आ रहा है उसका नाश्ता ही नहीं खत्म होता। जब खाने बैठती है, चलो जाओ तुम तो तैयार है ना, उसका सैंडविच अंडे वाला नहीं खत्म हो रहा। जो बात में वो बहुत रेपिटेशन आल्सो, अगेन रेपिटेशन। वो पूछे कपड़े आपके प्रेस कर दूं, उस पे भी क्या दबा हो जाए यहाँ से, क्यों शक्ल घूम कर, ओ इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड बोलता है वो उसको। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा इस लड़की के लिए जिस हालात में ये है, इसके लिए तो ब्लेसिंग है जॉब के, इस निकले जहन्नुम से। वो सैड क्यों है जॉब करने में, उसको यहीं बैठना है, उसको और जलील होना है। ओ एक और भी रीजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं जाना चाह रही। बाप ने भी ऐसे ट्रीट किया ना, उसे कोई अजीब बात लगी नहीं रही होगी। तो वो स्कूल जब जा रही है और इतनी इज्जत है वहाँ स्कूल में, वो उसको बुरा लग रहा है, इसको घर में बैठना है, क्यों? नहीं देखिए, फर्स्ट नाइट तो उसने बहुत ही प्यार से बात की है ना। वो तो जब उसे पता चला तो वहाँ वो शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या मसला है। अच्छा, और वहाँ जो सीन आया ना, उसने कहा बुर्का तुमने क्यों पहना है? हमारी बहन तो नहीं जब पहनती थी, जब जाती थी यहाँ आया है, डायरेक्टर का कमाल है। मेहनत कर रही हूँ यहाँ, प्लीज ना मुझे पकड़े। बहुत अच्छा सीन था। नंबर्स अच्छे नंबर हैं, 7 है।
10 दे दे। बड़ी मुश्किल से स्टोरी बनाई है मैं। आई थिंक शायद हिबा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतना ज्यादा हिट हो जाएगा, ज्यादा मेहनत वहाँ है ना, ज्यादा डायलॉग डिलीवरी, मजे का इंटरेक्शन, कनेक्टिविटी, केमिस्ट्री वहाँ है, यहाँ वैसी नहीं है। स्पेशली दानिश के अलावा जो लाइंस वगैरह है ना वो बहुत प्लेन कहीं नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हिबा से, जो करती है और कर सकती है, और जितनी अच्छी लाइंस थी यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा समथिंग इज होल्डिंग हर बैक। नंबर 2 जो इसके वेस्टर्न आउटफिट्स हैं कोई बहुत बुरे सिलेक्ट कर रहे हैं, अब थोड़े बेहतर हो सकते हैं। यार में जुनून वाला डिज़ाइनर आ गया कोई, मुझे लग रहा है नीलम वाला डिज़ाइनर आ गया, तो बहुत अच्छे कपड़े हो सकते हैं। सेम है ना, तो वही होगा। वेस्टर्न कपड़े तो मैं वैसे मुझे लगता है सिल नहीं सकते, ये बने बनाए आते हैं, अगर कोई सी रहा है तो अच्छे नहीं सी रहा। दैट्स बॉदरिंग मी कि कपड़े वो हैं जो हिबा को सूट नहीं कर रहे हैं। हिबा बहुत प्यारी है और हिबा के और बेहतर कलर्स, इस इवनिंग के लिए भी प्यारा कलर होना चाहिए था। ये ब्लू ब्लैक मज़े का नहीं था। साड़ी उससे पहले ठीक थी, ड्रेस ने गड़बड़ की है। आई लाइक द फैक्ट कि पहली दफ़ा मैंने हिबा को कुछ सीन्स में देखा विदाउट मेकअप। नोट किया आपने, जान-ए-सार में इसने मेकअप नहीं कहीं कहीं किया हुआ, और उसमें कोई ब्लेमिश या कुछ अगर है भी तो वो नज़र आ रहा था। बिल्कुल क्लियर स्किन थी वो, स्पेशली जब वो बेड पे बैठी सोच रही कल मेरा निकाह है, तो वो दैट्स नाइस। और ये इसने मेरे ख्याल इंटेंशनली किया, बोल्ड है।